नमो ताहि जाते भय अरहंताभिमान करि मंगल करियो मान ग्रंथ करण कृपाल जाके मिले समाज सब पावे निज पद राय इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। સુખાર્થીનું પુત્ર વિદ્યા विद्यार्थियों पुत्र सुखम एक उक्ति चलती है। इसका अर्थ यह है कि जो सुखार्थी है वो निश्चय से विद्या का लोभ करता है और जो विद्यार्थी है वो सुख का लोभ करता है। ऐसी लोक में उक्ति चलती है, लोक में उक्ति चलती है। मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ इस उक्ति के अनुसार और फिर मैं मेरी बात रखूंगा। लोक में कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, अभी पढ़ने के दिन है, अभी मेहनत करो, अर्थात निद्रा को कम करो तो तुम्हें भविष्य में सुख मिलेगा। और यदि तुम अभी आराम करोगे तो भविष्य में तुम मेहनत करते दिखाई दोगे। अर्थात सुखार्थीनो पुत्र विद्या, सुखार्थी जीव को विद्या नहीं होती है, अर्थात वो प्रमाद में अपना समय गवाता है और विद्यार्थी को सुख की प्राप्ति नहीं रहती है। मतलब जो विद्यार्जन के काल में जैसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ये सरल सरल अर्थ उस उक्ति का है। लेकिन अपने यहाँ पर जिनागम में ऐसी बात नहीं है। जिनागम कहता है जो विद्यार्थी है वही सुखार्थी है। अपने यहाँ पर जो विद्यार्थी है वही सुखार्थी है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं विद्या ही ऐसी एक टूल है कि जिसके माध्यम से ये सुखी हो सकता है। जगत की कोई भी भौतिक विषय वस्तु इसके पास इर्द गिर्द में ना होते हुए भी, ये जगत से अलिप्त होते हुए भी ये सर्व प्रकार से सुख को प्राप्त हो सकता है और वो विद्या ही एक ऐसा साधन है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् तच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या राज सुपूज्यते नहि धनम विद्या विहीन पशु। बहुत सारी बातें आई है। विद्या विहीन पशु मतलब नर तिर्यंच समान। सरल सरल भाषा में अगर ज्ञान से रहित है तो यह मनुष्य है, ये नर ये तिर्यंच के समान है। और यदि ये तिर्यंच भी ज्ञान से युक्त है तो वो मनुष्य से भी ऊंचा है। समझ में आ रही बात? बहुत महत्वपूर्ण है। ये विद्या ज्ञान किसी के माध्यम से चुराया नहीं जा सकता। ये ज्ञान के बल पर इस जीव को कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। इस ज्ञान का बंटवारा होता नहीं। बांटने से तो ये बढ़ता ही बढ़ता है, घटता नहीं है। ऐसी सहज देखो ना कितनी विशेषता है इस ज्ञान की। और न तो भारकारी, ये भार रूप होता ही नहीं है कभी जीव को। और
देखो लौकिक धन भरसार रखे चोर न चुरा जाए, आगे कितनी परेशानी है, लेकिन ये ज्ञान कार्य की बात कहा है। ज्ञान ही सर्वोपरि है, सर्व सुखमय सुख का कारण है। और इसलिए ज्ञान जिसको यथार्थ हो गया है उसको जीवन में कोई भी दुखी करने में समर्थ नहीं होगा। प्रयोजन हमारा इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय पढ़ने का इतना ही है कि हम और आपको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो, जिसके बलस्वरूप हमारी जो वांछाएं है, हमारी जो वासनाएं है, हमारी जो पर पदार्थ में जो आसक्ति है, पर पदार्थ से सुखी होने की हमने जो भ्रामक कल्पना की है, उस भ्रामक कल्पना का जिस दिन अभाव होगा, निश्चित रूप से ये जीव भी सुखार्थी होगा, विद्यार्थी भी होगा, ज्ञानार्थी भी होगा। ये सब बातें उस दिन लागू हो जाएगी। और जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक ना तो ये सुखार्थी है, तब तक ना तो ये विद्यार्थी है, तब तक ना तो ये ज्ञानार्थी है। समझ में आ रही बात? तो एक नहीं है तो कुछ नहीं है, और एक है तो सब कुछ है इसके पास। ठीक है, प्रकरण हमारा व्यवहाराभासी का चल रहा है। व्यवहाराभासी में 7 तत्व संबंधी भूल हो गई है और श्रद्धा संबंधी विपरीतता की चर्चा कर आए हैं, और सम्यक ज्ञान संबंधी भी विपरीतता की चर्चा कर आए हैं। बहुत ज्ञान अर्जन करना, बहुत शास्त्र पढ़ लिया, बहुत पंडिताई झाड़ी, इसका मतलब तुम क्या ज्ञानी हुए ऐसा नहीं समझना। तुम्हें भी भ्रम रोग हो गया है, क्योंकि बहुत ज्ञान से नहीं, भेद विज्ञान के बल से कार्य होता है। और अंत में यहाँ पर सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, और सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप में यहाँ पर हमको ये बताया जा रहा है कि इस जीव ने व्रत तप आदि के क्रियाओं में ही सम्यक चारित्र मान लिया था, और इसकी ये विचारधारा, इसकी मान्यता गलत है। और उसी प्रकरण को क्रिया, परिणाम और अभिप्राय के माध्यम से पंडित साहब हमारे सामने पेश कर रहे हैं। बहुत ही मार्मिक और मौलिक प्रकरण चल रहा है, और इसके बारे में जितना भी अपना विचारधारा पुष्ट हो उतनी कम ही है। देखिए, मैंने अभी ये उदाहरण दिया, मैं आप सबके साथ में फिर से एक उदाहरण देता हूँ, तो अपने प्रकरण के साथ में अपन जुड़ सकते हैं। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। मान लीजिए किसी जीव को डायबिटीज हो गया है, ठीक है, तो डायबिटीज हो गया है, गया भागते 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 डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखिए मेरे जख्म ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा, जख्म ठीक नहीं हो रहा है, ब्लड टेस्ट करो तुम्हारे। अरे तुम्हें तो डायबिटीज है, और डायबिटीज हाई डायबिटीज, और मुझे वो लेवल नहीं समझ में आती, लेकिन आप इतना समझना कि हाई डायबिटीज, कि ऐसा डायबिटीज है कि कंट्रोल के बाहर की बात है। कोई एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ऐसा कुछ होता है। तो आप जो ज्यादा तकलीफदायक है वो आप पकड़ लीजिए। तो कह रहे कि ये डायबिटीज है, अब क्या करना डॉक्टर साहब? अब क्रिया कह रहे कि तुम्हें मीठा नहीं खाना, मीठे फ्रूट्स नहीं खाना, जिसमें ज्यादा शक्कर मिलती है बॉडी को वो नहीं खाना, इन सब नहीं खाना, नहीं खाने की लिस्ट आ गई। अरे डॉक्टर साहब नहीं खाना तो खाना क्या? क्रिया। तो कह रहे हैं कि हाँ, करेले का जूस पीना, ठीक है और वही करेला जो बचेगा उसकी सब्जी कर लेना, बगा लेना उसमें, और वही खा लेना। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब भी कैसे हो सकता है, कुछ भी मीठा नहीं? तुम्हें जीना है कि नहीं जीना है? हाँ जीना है, तो फिर तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जीने के लिए कुछ भी, जगण्यासाठी काय पण, तुमच्यासाठी काय पण, वैसे जगण्यासाठी पण काय पण। तो कह रहे हैं कि ठीक है। तो अब कालांतर में इस जीव ने
सब मीठा छोड़ दिया है और मात्र करेले का जूस, पहले दिन करेले का जूस नाक बंद करके पी रहा था, दूसरे दिन थोड़ा सा कम तकलीफ हो गई, तीसरे दिन और कम तकलीफ, कालांतर में 1 महीने के बाद में प्रैक्टिस हो गई और उसको करेले का जूस भी मीठा लगने लग गया है। समझ में आ रहा है? तो अब आज की डेट में ये क्रियाएं चल रही है, लेकिन इस क्रिया के साथ साथ 1 महीने के बाद में इसके परिणाम इस जाति के हो गए हैं कि उसको अब मीठी चीज अपील ही नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है? अर्थात मीठी अब उसको ऐसा कुछ भी ऐसा उसके प्रति की वासना ही नहीं पड़ी है कि ये मुझे काश मुझे ये मीठा खाने मिलता, ऐसा भी उसको कहीं भी वासना में पड़ा नहीं। वासना मतलब उस संबंधी रुचि नहीं है, अब मीठे संबंधी रुचि दिखाई नहीं दे रही वर्तमान परिणाम की श्रृंखला में। लेकिन कह रहे हैं कि क्रिया करेक्ट, यथार्थ, परिणाम यथार्थ, ये अब करेले के जूस में हैप्पी है, लेकिन अभिप्राय को टटोलना। अभिप्राय में क्या हो रहा है? ये एक दिन किसी के घर जाता है और उनके घर पर इसको स्वीट डिश ऑफर की जाती है। नहीं, स्वीट निकालो। देखते ही वो ये करता है, अरे कुछ नहीं होता, ले लो ना। नहीं, मुझे डायबिटीज है। अरे थोड़े से कुछ नहीं होता है, आप लोग तो चख के तो देखो। नहीं, मैं नहीं खाता। अरे इतना भी नहीं खाया, हमारे लिए खाओ। तो दूसरे का मन रखने के लिए खा लेता है। तो जब खाता है फिर से वहां पर 2 बातें कि दूसरे का मन रखने के लिए खाया, अर्थात अभिप्राय संबंधी भूल। एक बात इसको हम कदाचित उसको अभिप्राय संबंधी भूल नहीं मानेंगे, लेकिन वासना को, लेकिन जैसे ही खाया उस समय में फिर से वो जो मीठा स्वाद है उसमें आनंद आया कि नहीं आया? यदि आनंद आया तो कह रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हारी अभिप्राय में भूल पड़ी है कि तुम्हारा मीठे संबंधी जो कोई वासना थी वो मीठी नहीं है। आज भी तुम्हें उसके संबंधी एक सॉफ्ट कॉर्नर पड़ा है और यही तुम्हारी अभिप्राय संबंधी भूल। समझ में आ गई? देखो, मैं आपको मेरी आप बीती बताता हूँ, थोड़ा सा आपको इससे और विचार को और पुष्ट करने के लिए आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। देखिए ऐसा है, मुझे ना बिस्किट, चॉकलेट किसी काल में इतने पसंद। देखो अब मैं बात जो कर रहा हूँ आप अलग से नहीं लेना, मेरे अभिप्राय को अभी पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, मेरा अभिप्राय पकड़ के आपको कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। ऐसा होते हुए भी मैं एक उदाहरण के रूप में इसे पेश कर रहा हूँ और स्वयं को पात्र बना रहा हूँ कि मुझे किसी काल में चॉकलेट, बिस्किट बहुत पसंद थे और जब भी मेरे सामने चॉकलेट बिस्किट आ गया तो आप यूँ समझिए कि पैकेट के पैकेट साफ हो जाते थे। इस हद तक मैंने चॉकलेट बिस्किट खाए और जब मैं किसी को ये बात कहता हूँ तो स्वयं ऐसे गौरवान्वित स्वयं को अनुभवित करके मैं ये बात को कहता हूँ, हमने इतना खाया मतलब क्या? आज भले ही मैं एक चॉकलेट खाता नहीं हूँ, अर्थात चॉकलेट की क्रिया, खाने की क्रिया नहीं हो रही है, एक बार ना उस चॉकलेट को मुझे ऐसा अपील करता है, और चॉकलेट का डिब्बा भी देखूं, बिस्किट का पैकेट भी देखूं, या बाजार में जाऊं, मॉल्स में जाऊं और वहाँ पर बड़े बड़े बिस्किट के स्टॉल्स लगे हैं, वो देखकर मुझे ऐसा क्रीम बिस्किट हो, कोई अपील भी नहीं करता है। परिणाम भी मेरे ऐसे और उसमें आसक्ति वाले नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन जब भी मैं कहता हूँ कि हमने इतना खाया, हमने उतना ऐसा खाया, तुमने कुछ नहीं खाया, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब इस बात को दर्शाता है कि अभी भी चॉकलेट खाने में हमको खाया है, उसके प्रति खेद नहीं है, उसके प्रति अभी भी बहुमान है, हमने इतना खाया है और अभी भी उसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर पड़ा है। आज इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो अभक्ष मटेरियल से बना है और अभक्ष खाने से फिर पापारंभ होता है और पाप बंद होता है और पाप बंद से मुझे नरक आदि जाना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं मैं दुर्गति का कारण जानकर इससे द्वेष रूप होकर निवृत्त हो गया हूँ। ये अभिप्राय संबंधी भूल है। समझ में आ रही है क्या बात आपको? मतलब हमको क्या लगता है कि आज मैं इस क्रिया में प्रवृत्ति नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी भूल निकल गई। दिस इज नॉट द केस। अभिप्राय की भूल बहुत सूक्ष्म है और वो गहरे अंदर छिपी है, वो इतने इजीली निकलती नहीं है। समझ में आ रही क्या बात? और यही ये भूल जब तक है तब तक जीव को सम्यक तो नहीं है। समझ में आया? सात तत्व संबंधी मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु को श्रद्धान करने पर भी, भक्ष्य सामग्री का ग्रहण करने पर भी, सच्चे शास्त्रों को पढ़ने पर भी, एक ज्ञान सामयिक सब करने पर भी ये सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। ये समझ में आ रही क्या बात आपको? जो अवश्य खाता है वो तो 101% 3 काल में सम्यक दृष्टि होने का पात्र नहीं है। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जो भक्ष्य सामग्री का सेवन कर रहा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय कर रहा है, सच्चे देव को विदाउट वांछा भगवान का दर्शन करता है, ऐसा होते हुए भी इसके अभिप्राय संबंधी कोई न कोई भूल हो सकती है और उस भूल के बदौलत ये मिथ्या दृष्टि ही बना रहेगा। समझ में आया? बीच में रोहित भैया सबको भी प्रश्न आया था ना, द्रव्यलिंगी स्वादु कैसे कैसे ये मिथ्या दृष्टि बनाए, तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी कैसे कैसे मिथ्या दृष्टि बन सकता है? मतलब हमको तो ये समझ में नहीं आता। इतना ज्ञानधारी तूने आपा न पहचाना, इतने ज्ञान का धारी हुआ, इतना ज्ञान अर्जन किया और तुमने ये आत्मा को नहीं जान सकता, ये कैसे संभव है? मतलब हमको हजम ही नहीं होती है। और यहाँ पर पंडित साहब हमको हमारी उस भूल की तरफ उंगली निर्देश करे, भैया देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, अभिप्राय का प्रॉब्लम है, और जब तक ये प्रॉब्लम रहेगा तब तक तुम सुखी हो ही नहीं सकते, तुम्हारी अभिप्राय संबंधी भूल निकल ही नहीं सकती। इतनी सारी बात मैंने एकमात्र क्रिया परिणाम अभिप्राय इनके माध्यम से आपको उस विषय का स्पर्श करने की कोशिश की। देखिए क्रिया हो रही है लेकिन परिणाम एक है और अभिप्राय में एक है, ऐसा हो सकता है क्या? देखो मैं 3 बातें कर रहा हूँ। क्रिया एक प्रकार की हो रही है, परिणाम एक प्रकार का हो रहा है और अभिप्राय एक प्रकार का हो रहा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, क्रिया है, क्रिया के अनुसार परिणाम है, लेकिन अभिप्राय में कुछ बात अलग है। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको उसके ऊपर थोड़ा सा उहापोह कीजिए। जैसे एक छोटा बच्चा है, बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है, माँ ने लगा ले 2 चाटे हट, अब क्या हो गया है, रोने लग गया। तो कह दिए माँ ने 2 चाटे लगाए, क्रिया तीव्र कषाय वाली दिखाई दे रही है, परिणाम तीव्र कषाय वाले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभिप्राय में क्या है? अभिप्राय में जरूरी नहीं है कि माँ को वैसा ही उसका बुरा करने का भाव है। हो सकता है माँ को उसके प्रति करुणा भाव है कि नहीं? तो क्रिया परिणाम एक जाति के और अभिप्राय अलग जाति का, ऐसा हो सकता है। कभी कभार युद्ध में लड़ रहे हैं, युद्ध में लड़ रहा है सम्यक दृष्टि जीव। अभी तो मैं नॉर्मल एग्जाम्पल दिया, उसी देश के ऊपर अब युद्ध में ये झगड़ा कर रहा है और झगड़ा करते हुए सामने वाले को पूरा परास्त करना है, उसको उसका नाश करना है, ये बुद्धि है, ये परिणाम। क्रिया भी वैसी, परिणाम भी वैसा, और अभिप्राय में मैं किसी का नाश नहीं कर सकता।
कोई मुझसे मारा जाता नहीं, कोई मुझे सुखी कर नहीं सकता, कोई मुझे दुखी कर नहीं सकता, ऐसी भी हो सकती है। तो अभिप्राय टोटली डिफरेंट और क्रिया और परिणाम एक एक तरीके। समझ में आया? जैसे रामचंद्र जी राज को लोहे फिर घूम रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि ये लक्ष्मण रूठ गया है मुझसे, ये नाराज है, लेकिन मैं इसको मनाऊंगा, मैं इसको मनाऊंगा। ये अभी सोया है, मुझसे नाराज है, मैं इसको मना दूंगा। तो क्रिया पागलों जैसी हो रही है, उसके अनुरूप तीव्र आसक्ति के परिणाम है, उसके अनुरूप परिणाम ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब तीव्र चारित्रम हो, कौन सा चारित्रम हो? अप्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय दिखाई दे रहा है और उसके फल में वैसी तदनुरूप परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, क्रिया परिणाम और अभिप्राय में मैं किसी को जिला सकता नहीं, मैं किसी को दुखी कर सकता नहीं, कोई मुझे सुखी या दुखी कर सकता नहीं। ऐसी तीव्र दृढ़ता के साथ में प्रवृत्ति। समझ में आया? मैं पद द्रव्य का कर्ता ही हो नहीं सकता, ऐसी उसकी है। कहने के बाद क्रिया एक हो सकती है, परिणाम एक हो सकता है, अभिप्राय एक हो सकता है। तो इसमें बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। हम अभिप्राय को पकड़ नहीं सकते, दूसरे के अभिप्राय को पकड़ नहीं सकते और इसी बल स्वरूप कह रहे हैं कि द्रव्यलिंगी साधु है, द्रव्यलिंगी साधु का वो दोष वो स्वयं को पकड़ ही नहीं पा रहा है, ना संगत आचार्य पकड़ पा रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि कोई गणधर भी आ जाए तो गणधर भी कहने में असमर्थ हो कि ये द्वादशांक पाठी है गणधर, और ये मिथ्या दृष्टि ये कहने में गणधर भी असमर्थ है। वो केवल ज्ञान में अगर मात्र क्रिया देखी तो केवल ज्ञान ही कहेगा ये सम्यक दृष्टि के योग्य क्रिया है, लेकिन सम्यक ज्ञान ने और भी अंदर झाँक कर देखा है, वहाँ पर उसके अभिप्राय संबंधी भूल दिखाई दे रही है। तब जाकर केवल ज्ञान कह रहा है कि अरे ये मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ रही है क्या बात? तो जब कई शक्या नहीं एक क्या है वो तो दूसरी बात है, लेकिन केवली भगवान भी उसकी चूक निकालने में समर्थ नहीं, तो वो स्वयं कहाँ से निकालेगा? समझ में आ रही बात? तो ऐसी बात हो सकती है कि क्रिया परिणाम एकदम सही, लेकिन उस परिणाम को ही वो अभिप्राय की भी अभिप्राय रूप वासना भी उसको उस अनुरूप ही माने, ऐसा हो सकता है और यही इसकी गलती है। समझ में आ रहा है? प्रकरण की तरफ बढ़ते हैं। कोई प्रश्न है किसी को? आपका जो उदाहरण दिया था ना, तो ऐसा अभिप्राय है तो वो परिणाम क्यों नहीं होते? जैसे उनके अभिप्राय में तो कोई मेरा नहीं है ऐसा है, तो वैसे परिणाम क्यों नहीं होते? उसको तो पता है कि वैसे परिणाम क्यों है? कोई जवाब दे सकता है क्या? रोहित भाई का प्रश्न ये है, अभिप्राय तो यथार्थ है, मैं किसी को सुखी कर सकता नहीं, किसी को दुखी कर सकता नहीं, कोई मुझे सुखी कर सकता नहीं, कोई दुखी कर सकता नहीं, मैं किसी को जिला सकता नहीं, किसी को मार सकता नहीं, कोई मुझे जिला सकता नहीं, कोई मुझे मार सकता नहीं। ये सब निश्चित हो गई ये बात, तो फिर परिणाम सुधरने में क्या तकलीफ है? हाँ, तो वही तो प्रश्न है ना, चारित्र मुंह क्यों नहीं सुधार रहा है? अगर ये इतना सब समझ रहा है, अपन के संयोग समझ तो करना फोकस करना कि नहीं? तो प्रश्न कोई जवाब दे सकता है क्या? नहीं, ते तो बरोबर है। देखिए, अगर आप अपन टेक्निकल लैंग्वेज में बात करना चाहे तो बात इतनी ही है कि परिणाम जो है ये चारित्र मोह संबंधी बात चलती है और अभिप्राय जो है ये दर्शन मोह संबंधी बात चलती है और अपने आप में दोनों अलग अलग गुण है, तो दोनों की धाराएं भी अलग चलती है। इसलिए
श्रद्धा का काम चारित्र गुण नहीं करता और चारित्र का काम श्रद्धा गुण नहीं करती। श्रद्धा गुण तो मात्र अपनत्व करने का काम करता है और चारित्र गुण उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना से रहित सुख प्रकट करने का कार्य करता है। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो श्रद्धा और चारित्र दोनों अलग अलग बात है, अलग ट्रैक है। श्रद्धा का ट्रैक अलग है, चारित्र का ट्रैक अलग है। श्रद्धा का ट्रैक बहुत सकरा है, बहुत नैरो है। श्रद्धा की गली अति साकरी, जामे दो न समाए। क्या कहा? श्रद्धा की गली अति साकरी, जामे दो न समाए। श्रद्धा ऑन ऑफ स्टेट में नहीं होती है, या तो ऑन होगी या तो ऑफ होगी। श्रद्धा का अपनत्व कहीं ना कहीं होगा ही होगा, 100% होगा। या तो पर में अपनत्व होगा 100%, या तो स्व में अपनत्व 100% होगा, लेकिन कहीं ना कहीं 100% होना ही चाहिए। वैसा चारित्र का नहीं है। चारित्र में ये लिबर्टी है कि स्व संबंधी परिणति होते हुए भी पर में भी प्रवृत्ति पाई जा सकती है। क्या कहा? स्व संबंधी परिणति होते हुए भी पर में प्रवृत्ति पाई जा सकती है। ऐसे चारित्र में इतनी लिबर्टी है, इसलिए वो चारित्र में ये सब दो अपेक्षा से कथन करते हैं। जैसे शुद्ध परिणति है, उस शुद्ध परिणति के बल पर इस जीव को स्थिरता है, और जितनी अशुद्धता है या जितनी अस्थिरता है वो चारित्रमों का उदय है। और वही परिणाम की वासना, परिणामों की वासना और अभिप्राय की वासना, ऐसी दो बातें हैं। परिणामों की वासना में कषाय ली जाएगी, कषाय मतलब राग द्वेष लिया जाएगा, और अभिप्राय की वासना में अभिप्राय मतलब मान्यता, श्रद्धा संबंधी भूल को लिया जाएगा। आप थोड़ा सा दोनों में अंतर करने का यत्न कीजिए, तो आपको ये प्रकरण ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? बिल्कुल आपने को लगता तो ऐसा ही है, कर रहे पर वर्ड नहीं है, तो इसको शास्त्रीय भाषा में पुरुषार्थ की कमी कहा जाएगा। लेकिन ऐसा भी गलत नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही समझता नहीं है। इस अवस्था में भी अब अल्पकाल में वो सुधरने वाला है, अल्पकाल में वो सुधरने वाला है, ऐसी बात है। लेकिन हमको क्या दिखता है, हम पर्टिकुलर फेज ही हम खड़ी कर रहे हैं, और हमको लगता है कि 100% ओके होना चाहिए। अगर 100% ओके हो गया तो आप भी आज के आज मुक्त हो जाएगा वो जीव, लेकिन ऐसा नहीं है ना। चारित्र मोह के अस्थिरता के वश या ऐसी भटकने वाला है, ये भी इससे बात फलित होती है। और एक बात फलित होती है, दर्शन ज्ञान चारित्र। तो वहाँ पर दर्शन की पूर्णता पहले हो रही है, ये वही दर्शाती है कि श्रद्धा पूर्ण हुए बिना आगे काम होगा ही नहीं। इससे पहले श्रद्धा की पूर्णता जरूरी, उसके बाद में ज्ञान की पूर्णता, और उसके बाद में चारित्र की पूर्णता। ठीक है, तो ये इसी क्रम में बात आगे बढ़ने वाली है। लेकिन अपन जो बोलते हैं कर्मों का जो स्थिति और अनुवाद जो रहता वो कशा पे डिपेंड है, तो अपन अभिप्राय क्यों नहीं लिया है? नहीं मतलब उसका रिलेशन क्यों नहीं है वहाँ पे? ऐसा किसने कहा आपको कर्मों का स्थिति अनुभाग कषाय के ऊपर डिपेंडेंट है? देखो उल्टा है, कषाय से स्थिति अनुभाग बंद है। आप थोड़ा सा तो वहाँ पे अभिप्राय का क्यों नहीं लिया है? मुझे ये समझाया थोड़ा। देखिए ऐसा नहीं है कि अभिप्राय नहीं लिया है, अभिप्राय भी लिया है। जहाँ जो खड़ा है, जो जहाँ खड़ा है वहाँ से सब ले लेगा। जैसे मिथ्या दृष्टि है तो उसका अभिप्राय लिया ही है, तो फिर आश्रय के कारण गिनाएंगे तो मिथ्या अविरति अरु कषाय प्रमाण सही उपयोगा, ऐसे मिथ्या दृष्टि को लगाया। अब मान लीजिए चौथे गुणस्थान वर्ती है तो उसको अविरति प्रमाण कषाय योग प्रमाण सही उपयोगा ऐसा लगाएंगे। अगर पंचम गुणस्थान वर्ती है
तो वहाँ पर अविरति असंयम है थोड़ा सा, तो वहाँ पर कषाय प्रमाद योग सहित उपयोगा ऐसे लगाया जाएगा। ठीक है। अगर छठवें सातवें गुणस्थानुवर्ती है तो उसको लगाएंगे कषाय योग सहित उपयोगा ऐसे लगाएंगे। तो हमको कहाँ खड़ा है जी, उसके अनुसार अपने को उसको बंध का कारण भी मानना पड़ेगा। ओके ओके चलिए। हाँ देखो ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, तीसरा पैराग्राफ पेज नंबर 238 पर। तथा कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या है कुछ। हाँ बोलिए ना। जैसे अभिप्राय और परिणाम ये थिंकिंग प्रोसेस में आएगा ना। हाँ जब वो थिंक कर रहा है कि ऐसे, तो उस समय में दो कैसे धाराएं चलेगी ऐसे। देखिए एक है चारित्र मोह संबंधी थिंकिंग और एक है दर्शन मोह संबंधी थिंकिंग। दो थिंकिंग चल रहे हैं, आप एक थिंकिंग मत पकड़ना, दो थिंकिंग। जैसे मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूँ ना कि मान लीजिए हमको किसी ने कह दिया कि तुम बोल नहीं सकते। ठीक है, तुम बोल नहीं सकते ये हमको किसी ने बोल दिया, तो हाँ ठीक है हम नहीं बोल सकते क्योंकि वचन ये पुद्गल देने से पुद्गल शब्द में स्पर्श वर्ण या ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय ये हमने शास्त्र में पढ़ लिया है, तो हम बोल देने तक हाँ बराबर जीव नहीं है ये इतना होते हुए भी ये तो परिणाम ने स्वीकार कर दिया। नोट दिस वर्ड, परिणाम ने हमने स्वीकार कर दिया कि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अभिप्राय में क्या ये बात स्वीकृत हो गई है, अर्थात श्रद्धा के लेवल पर। देखो ना थोड़ा सा इसको अपन एक एग्जाम्पल लगाते, जैसे अभी मान लीजिए कि मैं मौन रखता हूँ, ओके, और मौन रखता हूँ उसमें फोन टंटनाता है और जितने में फोन आया तो बच्चे ने देखा, बच्चे ने कहा XYZ और मैंने कहा बाद में मतलब इशारा किया, मतलब अभी भी बोलने संबंधी मान्यता मेरे पड़ी है, अर्थात वासना पड़ी है। तो मैं बोल सकता हूँ लेकिन अभी बोल नहीं सकता, ये वासना पड़ी है अभिप्राय में। परिणाम में अभी बोलना नहीं है, अभी मेरी मौन है, ऐसी मैं धारणा बना के बैठा हूँ। लेकिन अभिप्राय की धारणा में ये बात पड़ी है कि मैं बाद में बोल सकता हूँ, अर्थात मैं बोलने का कर्ता अभी भी स्वयं को वर्तमान में स्वीकार कर रहा हूँ। ये बात फलित होती है, आप समझ रहे हैं। एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए अपन मनुष्य है, तो मनुष्य जैसे ही अपन परिणाम करते हैं, सबका परोपकार करना आदि आदि, जो जैसे मनुष्य जैसा ही वर्तन होना चाहिए, ये सब बातें नॉर्मल है कि नहीं। तो मनुष्य जैसे क्रिया है, मनुष्य जैसे परिणाम भी है, ओके। लेकिन अभिप्राय में क्या है, अभिप्राय में मैं मनुष्य हूँ ये पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा है तो ये अभिप्राय संबंधी बोल है, समझ में आ रहा है क्या? आगे दूसरी, भले हम कह दे कि हम मनुष्य नहीं हम आत्मा है, ये थोड़ा सा अलग, अभी चारित्र मोह में भी मैं आत्मा हूँ ऐसा विचार करिए। ऐसा होते हुए भी मनुष्य पने संबंधी अपनापन है कि नहीं है? यदि अपनापन है तो समझना ये अपनी अभिप्राय संबंधी भूल है। परिणाम में भले ही कह रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो पुरुष नहीं हूँ आदि आदि, लेकिन अभिप्राय में स्वयं को पुरुष मानता है, मनुष्य मानता है, इंजीनियर मानता है, डॉक्टर मानता है। ये बात कहाँ है? ये पड़ी है अभिप्राय में, वासना में पड़ी है, समझ में आ रहा है। तो कहीं न कहीं ये थिंकिंग दो प्रकार की करनी पड़ेगी, एक चारित्र संबंधी, एक अभिप्राय संबंधी अर्थात श्रद्धा संबंधी, और दोनों अलग अलग धाराएं हैं, एक धारा नहीं है। ऊपरी ऊपरी देखने पर हमको एक लगते हैं लेकिन है दो, ये बहुत विचारणीय बिंदु है। ठीक है, क्योंकि इसी जैसे मिथ्यात्व
तो वो यत्न तो कर ही रहा है ना, और क्या है कि यत्न नहीं कर रहा है, और उसी के फल स्वरूप अंतर्मुहूर्त में मुक्त हुए हैं ना। आप क्यों नहीं ये देख रहे हैं कि 83 लाख पूर्व मान लीजिए टाइम पास किया, लेकिन जैसे वो धागा आ गया या वो काल आ गया, तो एक डेढ़ यहाँ वहां नहीं देखा, अंतर्मुहूर्त में मुक्त हो गए। आदिनाथ ने भी तो 1000 वर्ष लगाए, इन्होंने 1000 में अंतर्मुहूर्त में सब साफ सफाया कर दिया। क्या पुरुषार्थ होगा आप बताइए? मतलब पुरुषार्थ की लेवल आप मुझे बताइए। पहले तो आप कंपेयर कीजिए कि आदिनाथ का पुरुषार्थ ज्यादा या भरत का ज्यादा या बाहुबली का ज्यादा। लगाइए, बाहुबली 1 साल, आदिनाथ डैडी है वो 1000 वर्ष, और भरत अंतर्मुहूर्त। अब किसका पुरुषार्थ ज्यादा है? तो दिखाई देने में आपने को भरत का पुरुषार्थ ज्यादा दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? तो अपन उसकी प्रिपरेशन किस स्तर की चल रही है, अभिप्राय की बात हम नहीं टटोल सकते। हम ज्यादा से ज्यादा परिणामों को ही पकड़ सकते हैं, उसके आगे अभिप्राय को पकड़ना मतलब बहुत गहराई से चिंतन करना है, बहुत गहराई में चिंतन करना है। जैसे थोड़ा सा अपन अभिप्राय की भूल को और विचार करने की कोशिश करें कि मान लीजिए मैं देव दर्शन के लिए जाता हूँ, तो प्रश्न करना, अभिप्राय की भूल निकाली है तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि मैं देव दर्शन क्यों कर रहा हूँ। नहीं, देव दर्शन करने क्योंकि ये सम्यक दर्शन के कारण है ना, देव शास्त्र गुरु ही सम्यक दर्शन का कारण है, इसलिए देव दर्शन करने के। लेकिन फिर भी भगवान के पास जाकर क्या सम्यक दर्शन वो बांटने वाले हैं? नहीं, वो बांटते नहीं, तो फिर क्यों जाते हो? तो नहीं, कषाय की मंदता के लिए। अच्छा, कषाय की मंदता के लिए, लेकिन वहां पर जाकर ही कषाय मंद होने वाली है, ऐसा कैसे? वहां पर जाकर कषाय ज्यादा होती है, आने के बाद देखते हैं कि मंदिरों में भी कषाय ज्यादा होती है, तुम कैसे वहां पर कषाय की मंदता कह रहे हो? नहीं, वहां पर कह रहे जब भगवान का विकराल स्वरूप देखते हैं तो फिर अपने आप अपने विकराल स्वरूप का मान होता है, तब जाकर कषाय मंद होती है। समझ में आया? तो फिर ये भगवान का दर्शन करने की जो प्रोसेस है उसमें अभिप्राय संबंधी दोष नहीं दिखाई दे रहा। यदि इससे अलावा और कुछ हमको दिखाई दे तो फिर समझना कि ये अभिप्राय संबंधी भूल है। भले परिणाम मंद है, भगवान के सामने आया, सभी जगत से हटकर ये भगवान के सामने आया तो कषाय मंद हुई है। ऐसा होते हुए भी अभिप्राय में ये मांगीलाल भी हो सकता है, ये भगवान से कुछ लौकिक वांछा भी कर सकता है, भगवान से शरीर की वांछा कर सकता है, रोग दूर हो जाए ऐसा कह सकता है, मेरे ऊपर आई हुई आपत्ति दूर हो जाए ऐसा कह सकता है, भगवान मेरी रक्षा करना, मेरे बच्चे को ठीक रखना, आदि जितनी भी बातें ये सब रख सकता है कि नहीं रख सकता है? अभिप्राय में ऐसा हो सकता है, भले ही परिणामों में कैसा नहीं हो, लेकिन हो जाए। क्या कह रहे हैं वहां पर कि ये किसी भी पेड़ की स्थिति, वृद्धि और फलित होना, ये कल्पना तभी की जा सकती है जब कोई बीजारोपण किया गया है। अब कह रहे बीजारोपण मतलब श्रद्धा यथार्थ है। जब तक श्रद्धा ही यथार्थ नहीं है तो बाकी फिर जो परिणाम है, जो कषाय जनित बातें है, मंद कषाय की बातें है, ये कुछ भी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि बीज ही बोया गया नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अपने को ये हाईलाइट करा रहे हैं कि परिणाम 2 प्रकार के। आप मैं थोड़ी सी एक लेमैन लैंग्वेज में बात करता हूँ। परिणाम 2 प्रकार के, एक चारित्र मोह संबंधी परिणाम और एक अभिप्राय संबंधी परिणाम। चारित्र मोह वाले परिणाम ऊपर ऊपर तैरते हैं, वो दिखाई देते हैं, हमारे और आपके ज्ञान में पकड़े जा सकते हैं, लेकिन अभिप्राय के परिणाम जो है ना, उसके लिए विशेष प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से वो पकड़े जा सकते हैं, और जरूरी नहीं वे पकड़ने आए ही, लेकिन वो प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से ही पकड़े जा सकते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे अभी रोग हो गया, तो रोग
ऐसा होगा ना कि कब इसको ठीक करूं, तो आप कहोगे ये तो परिणाम है। अरे परिणाम होते हुए भी यहाँ पर चारित्र मोह की बात है कि मैं दवाई डॉक्टर के पास जाऊं, और एक अज्ञानी है वो भी डॉक्टर के पास जाए। लेकिन मेरी विचारधारा ये है कि शरीर की स्थिति तो अपने से होती, कर्म का उदय जब होगा तब कार्य होगा। वो भी अज्ञानी है, वो भी ऐसा ही कह रहा है। ऐसा होते हुए भी उसके अभिप्राय में ये बात बैठी हो सकती है कि नहीं नहीं, दवाई लेने से ही मैं सुख को या निरोधावस्था को प्राप्त होऊंगा। लेकिन ज्ञानी का ऐसा नहीं है, वो तो अन्य रूप से भी विचार कर सकता है। तो मूल बात यह है कि एक अभिप्राय संबंधी विचारधारा और एक चारित्र संबंधी विचारधारा, ये दोनों साथ साथ मतलब दो प्रकार की धाराएं चलती है, और हम दोनों धाराओं को हमको समझना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। आगे चलकर जब ज्ञानी होने वाला है तो फिर तीन धाराएं चलेगी। एक तो अभिप्राय संबंधी धारा, एक चारित्र मोह की स्थिरता रूप धारा, और एक चारित्र मोह की अस्थिरता रूप धारा। ऐसी तीन धाराएं चलेगी। अब ये मैंने अपनी तरफ से धारा चलाई है, क्योंकि हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ज्ञानी छुटता नहीं है ना, तो छुटता नहीं है मतलब जितना अटका है, जितना हटा है, जितनी स्थिरता है वो तो चारित्र मोह की स्थिरता है। लेकिन जितना नहीं हटा है वो अस्थिरता है, और उसको लेकर ही हमको दिखाई, वो सब जगत को दिखाई दे रहा है, वो क्रिया और वो परिणाम भी जगत को दिखाई दे रहा है। इसलिए हम फिर ज्ञानी भी ऐसा करता है तो हम क्या करें, ज्ञानी भी का ऐसा करते हैं, हमने किया तो क्या फर्क है। तो हम उसके अभिप्राय को ना पकड़ते हुए हम मात्र उसके परिणामों को पकड़ते हैं और उसको लेकर हम निर्णय करते हैं, तो योग्य नहीं है। यहाँ पर अभिप्राय को भी समझना उतना ही जरूरी है। देखिए ना, जैसे किसी को एक धक्का लग गया है, धक्का एक क्रिया हो गई। दूसरी बात, मान लीजिए परिणाम भी थे हमको उसको धक्का देने के दो, लेकिन हमारे धक्के देने से वो गिर गया और उसको बहुत चोट आ गई, लेकिन हमारे अभिप्राय में उसको कुछ नुकसान हो जाए, ऐसा था या नहीं था। ऐसा हो सकता है कि नहीं था हमारा, मात्र हमने मजाक में उसके साथ मजाक करने के परिणाम के साथ में वो क्रिया या वैसा परिणाम किया होगा। बट अभिप्राय में हमको उसको दुख देने का या उसको ज्यादा तकलीफ होगी ऐसा भाव नहीं था। लेकिन हुआ क्या, उस क्रिया और परिणाम के फलस्वरूप उसको ज्यादा दुख हुआ, उसको ज्यादा नुकसान हुआ, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो अब मेरा प्रश्न है, अभिप्राय और परिणाम में अंतर है कि नहीं है? अर्थात परिणाम और अभिप्राय में डिफरेंशिएट अपन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? ये ऐसा करते आना चाहिए। हाँ, अगर नहीं कर पाए तो फिर हम चूक रहे हैं। हमारी थॉट प्रोसेस अभी भी यथार्थ नहीं है। हमको थॉट प्रोसेस को और उठाना पड़ेगा और इस लेवल पर लाना पड़ेगा कि क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, इन तीनों को हमको जज करते आना चाहिए। एंड ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इंट्रोस्पेक्शन हमको अपना स्वयं का करना है। मैं किसी आप सबका करते नहीं बैठूंगा या आप मेरा करते बैठे, ये जरूरी नहीं और ये अपेक्षित भी नहीं है, क्योंकि मेरा मोक्ष मार्ग मेरे आश्रित है, आपका मोक्ष मार्ग आपके आश्रित है। आपको तो मात्र एक डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन अपने को मोक्ष मार्ग प्रकाशित के आधार से मिल रही है। लेकिन अपनी सोच को कैसे डेवलप करना है, ये सर्वस्वी अपना अपना हर एक का वैयक्तिक पुरुषार्थ है। जो जितना जल्दी सुखी होना चाहता है वो उतने जल्दी चिंतन करेगा। जो नहीं सुखी होना चाहता है शायद वो फिर ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं करे। ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखिए इसलिए यहाँ पर नीचे एक योगींद्र देव एक छंद उन्होंने उद्धृत किया है, धनसन भूमि बाहिरा जियम वय रुखम न हुंसी। अर्थात सम्यक दर्शन की भूमिका के बिना ये व्रत रूपी वृक्ष नहीं होता है। अगली बात, विद्या वृक्ष से संबोधित एक सुंदर स्वामी ने भी यही लिखा है ना
कि कल्पद्रुम बिना क्या है वो, एक मिनट मुझे अगर मिल जाता है। हाँ, रत्न सावधान है यहाँ पर पेपर में। हाँ ये देख, और क्या नसीब है, वही आया क्या योग है, पेज नंबर 71। देखो, सच्ची भावना होती है तो सच्चे परिणाम, अभिप्राय की बात अभी आप देख लेना परिणाम। तो उसमें भी कार्य हो जाता है। देखो, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टश्च निर्वाणम सिद्धन्ति चर्य भट्टा दंसन भट्टश्च भट्टा न सिद्धन्ति। मतलब जो अभी चारित्र से भ्रष्ट है, चारित्र से भ्रष्ट है मतलब जिसका अभी चारित्र तो जैसा चाहिए वैसा नहीं हुआ है, छठवा सातवा गुणस्थान नहीं आया है, ऐसा होते हुए भी असंयमी जीव है। लेकिन ऐसा जीव कदाचित मुक्त हो जाए कालांतर में, लेकिन जिसका चारित्र तो अच्छा है लेकिन श्रद्धा में भ्रष्ट है, वो मुक्त नहीं हो सकता। ये बात किसकी तरफ इंगित कर रही है? इसी की तरफ कि क्रिया परिणाम और अभिप्राय है। क्रिया हमारे महाव्रत पालन की है, परिणाम भी मंद कषाय रूप है, अर्थात मैं किसी प्रत्येक जीव की रक्षा करूँ, जीव दया का परिणाम है। ऐसा होते हुए भी उपवास आदि के माध्यम से, तपस्या आदि के माध्यम से धर्म रूप परिणति ही रखने का भाव है, और उद्योग भी वैसा ही कर रहा है। सामायिक आदि अनुष्ठानों के माध्यम से अपने आत्मा को ही जाऊ, यही बात है। ऐसा होते हुए भी अभिप्राय में वो शरीर का कर्ता बन रहा है। मतलब माँ चित्त माँ जंप माँ चिंतन, मतलब मन वचन काय की चेष्टा मत करो, मन संबंधी चेष्टा मत करो, और वचन संबंधी भी चेष्टा मत करो। कह रहे कि ये मत करो कहकर ये क्या कर रहा है? कोई विचार नहीं करना, नहीं विचार करने का कर्ता बन जाता है, नहीं बोलने का कर्ता बन जाता है, और नहीं काय की चेष्टा नहीं करने का कर्ता बन जाता है। यही इसकी भूल है, अर्थात ये अभिप्राय संबंधी भूल है। लेकिन देखिए परिणाम में इसको बहुत शांति आ रही है, बहुत आनंद आ रहा है। इसको शायद थोड़ा सा कंपन भी आ जाता है और रोमांच भी हो जाता है, लेकिन वो रोमांच परिणाम जनित है। अभिप्राय में अभी भी शरीर बुद्धि पड़ी है। शरीर बुद्धि पड़ी मतलब स्वयं को शरीर का कर्ता मानता है। हम नहीं करेंगे तो, हम नहीं खाएंगे तो, हम नहीं करके ये हर क्रिया में हाथ पे हाथ धरे रखेंगे क्या? तो जो हो रहा है वो क्या करेंगे? सामने वाला हमको इतना परेशान कर रहा है, हम मात्र मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा कहकर क्या होने वाला है? तो हम इसका जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। अरे भैया ये तुम्हारी तकलीफ है, मतलब तुम क्रिया से तो कर्ता बन ही रहे हो, परिणाम में भी कर्ता विशिष्ट रूप से बन रहे हो, और अभिप्राय का तो तुम्हें खबर ही नहीं है। समझ में आए? तो यहाँ पर तो क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, परिणाम चारित्र मोह जनित और अभिप्राय ये श्रद्धा जनित। श्रद्धा यथार्थ है तो काम हो सकता है। देखिए, जमूलम विनष्टे दुम्मस्त परिवारणस्थि परिवर्जी सहजिन दंसन भट्टा मूल विनष्ठान सिद्धन्ति। मूल विनष्ठान सिद्धन्ति। मूल विनष्ठा मतलब दर्शन मोह ही गया नहीं है तो उसके मोक्ष की कल्पना बहुत काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार यह मूलम ही विनष्टे, जिसका मूल का ही नाश हुआ है, उस पेड़ के फलने की, फूलने की कल्पना जिस प्रकार व्यर्थ की हो सकती है, वैसे ही यहाँ पर जहाँ श्रद्धा का ही अभाव है, वहाँ पर थोड़ा बहुत चारित्र है, उसके फल पर
तुम मुक्ति की कल्पना करना या तुम्हारा संसार सागर का अभाव होने की कल्पना करना ये भ्रामक है। समझ में आया? तो अनेक बातें है। संवत्सरयन भट्टा जानता बहु विहारी सत्ताई आराहना विरहिया भवन्ति तत्सेव तत्सेव। क्या आया? 1 मिनट। तीसरा है ना ये। जो सम्यक से रहित वे 1000 करोड़ वर्ष तक अच्छी तरह उग्र तप का आचरण करते हैं तो भी रत्नत्रय के लाभ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक्त्व की महिमा है जहाँ पर यथार्थ निर्णय नहीं हुआ है, जहाँ पर यथार्थ वस्तु में अपनत्व नहीं हुआ है, तब तक वो सुख को प्राप्त नहीं होगा। इन शॉर्ट 10 घर है, 10 घर में एक घर मेरा है। जब तक मैं अपने घर में अपनत्व सहित अपने को स्थापित नहीं करता हूँ तब तक मैं सुख को प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया? पर के घर पर कितने बार मैं दरवाजा टकटकाऊं तो मेरा कार्य होगा। तो तेरे ऐसा नहीं, एक काम करो, पर के घर को तुम पर रूप जानो और स्व के घर में अपनत्व स्थापित करो। मात्र स्व का घर है, स्व का घर है ऐसा कहकर वहीं पर मत रुको और उसमें अपनत्व स्थापित करो तो तुम्हारा काम होगा। समझ में आया? मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, एक आपने निरंजन भगवान आत्मा के साथ में परिचय करना है, यही मुक्ति है, यही सुख का कारण है, इतना तो बोलता है परिणाम, लेकिन वैसा अनुभव नहीं करता, वैसा स्वयं को स्वीकार नहीं करता। ये उसकी भूल। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो अर्थ पढ़ते हैं और नीचे का पैराग्राफ पढ़ेंगे, पेज नंबर 238। इस समय दर्शन भूमिका बिना हे जीव व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते हैं। अर्थात जिन जीवों के तत्व ज्ञान नहीं है वे यथार्थ आचरण नहीं आचरते। तत्व ज्ञान नहीं है मतलब भेद विज्ञान नहीं है। देखिए, एक नीतिकार को प्रश्न किया गया, तुम्हें एक लकड़ी को तोड़ना है, अर्थात एक वृक्ष को तोड़ना है, कुछ भी कहो तो, और तुम्हारे पास एक कुल्हाड़ी दी जाए, तुम्हें 10 घंटा दिया जा रहा है कि ये वृक्ष को तोड़ना है, तो तुम इस 10 घंटे में वृक्ष को तोड़ पाओगे या तुम्हारी कैसा तुम उस वृक्ष को तोड़ने का यत्न करोगे? तो उसने जवाब दिया, मैं काम करूंगा, मैं पहले कुल्हाड़ी के धार को देखूंगा, कुल्हाड़ी की को 9.5 घंटा तो मैं मात्र धार ही दूंगा, और जब अब मैं लकड़ी कुल्हाड़ी चलाऊंगा उस वृक्ष के ऊपर तो ऐसी चलेगी कि एक भाव में 2 टुकड़े हो जाएंगे। फिर मुझे 15 मिनट भी बहुत हो गए उस वृक्ष को तोड़ने के लिए, 9.5 घंटा में मात्र कुल्हाड़ी को धार देने में लगाऊंगा। व्हाट इज दिस? ये उदाहरण क्यों दिया? ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि तत्व ज्ञान मतलब भेद ज्ञान, निरंतर ये स्वयं को मैं जानन जैसन स्वभाव वाला हूँ, ये निर्णय करता हुआ सभी शारीरिक क्रियाओं को या शरीर रूप परिणामों को वो निवृत्त होता हुआ मात्र मैं ज्ञाता दृष्टा ऐसा भाव भाषण करने का यत्न जो करता है वही कहते हैं कि वही तत्व ज्ञान है। परिणाम तो ठीक है, लेकिन साथ साथ अपना अभिप्राय भी सुधार की तरफ जाना चाहिए। ये बात यहाँ पर आ रही है तत्व ज्ञान के माध्यम से। तत्व ज्ञान कहकर इसमें मात्र ज्ञान नहीं लेना, इसमें श्रद्धा और चारित्र दोनों को गर्भित करना। समझ में आया? ये समझदार की टोन है। यहाँ पर ज्ञान कहते हैं, श्रद्धा और चारित्र भी उसमें गर्भित करना। ठीक है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, तो कहकर ये थोड़ी कहना चाहते कि आत्मा ज्ञान रूप है, वो ये कहना चाहते हैं कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम मतलब
जो मत ऐसा मानता है कि आत्मा और ज्ञान अलग अलग थे और कभी किसी समवाय नामक पदार्थ के माध्यम से आत्मा और ज्ञान चिपक गए, जिसकी वजह से आत्मा अब जानने लग गया, उसका खंडन कर दिया है वहां पर। एक बात। और दूसरी बात, वो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम कहकर आत्मा मात्र जानता देखता है। आत्मा जानन देखन स्वभाव से तीन काल में रहित नहीं हो सकता है, अर्थात मेरे स्वभाव का, मेरे गुण का, मेरे गुण धर्म का कभी नाश नहीं होता है। इसका निश्चय होने के बाद में अब मुझे क्या करना, अब मुझे मेरे जानन देखन स्वभाव का ही निर्णय करते हुए उस रूप ही पुरुषार्थ करना। ये आज तक क्या पुरुषार्थ कर रहा था, इसको जानू इसको नहीं जानू, लेकिन अब पुरुषार्थ क्या कर रहा है, अब जो ज्ञान में झलकेगा उसको जानू और उसको जानकर उसको निर्णय करूँ। ये मेरा ज्ञान स्वभाव है, क्योंकि मेरे ज्ञान दर्शन में झलकता है और ज्ञान दर्शन में जो झलकता है वो मेरा ज्ञान का प्रतिबिंब है। वो सामने वाली वस्तु है, ऐसा तुम कहाँ से निर्णय कर रहे हो। ये इस स्तर का भेद ज्ञान करता हुआ जो जीव आगे बढ़ा है उसी को तत्व ज्ञान कह रहे हैं, उसी को अभिप्राय का निर्णय करने की बात कर रहे हैं। अभिप्राय संबंधी वासना का निर्णय कर रहा है। समझ में आ रही बात। देखो वही विषय बताते, और विषय चलने वाला है, 3-4 पेज ये चलने वाला है, तो घबराना नहीं, बहुत मंजेगा ये विषय, तो और अपने को बात खुल सकती है। समय 5-10 मिनट है। चलिए, कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है, इसलिए जैसी तैसी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते। देखो अभी यहाँ पर क्रिया परिणाम अभिप्राय लगाते, उदाहरण क्या दिया है, प्रतिज्ञा दी। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मैं जब छोटा था, मेरे ख्याल से 7-8 साल का होऊंगा, तो एक श्वेतांबर महाराज आए थे हमारे घर में, और आकर उन्होंने मुझे पूछा था कि तुम फटाकड़े बजाते हो क्या। तो मैंने कहा था हाँ बजाता हूँ। तो एक काम करना, इस साल तुम फटाकड़े नहीं बजाना, इतना उन्होंने मुझे नियम दिया था। और हुआ ऐसे कि मैंने उस साल नियम ले लिया कि फटाकड़े नहीं बजाऊंगा, और 5-6 साल का होगा मैं, मतलब 1st-2nd स्टैंडर्ड में रहूंगा। तो उसके बाद में मैंने आज तक जीवन भर में फटाकड़े नहीं बजाए हैं। ये बात हो गई। अब क्रिया पटाखे संबंधी, दूसरा परिणाम फटाकड़े नहीं बजाने संबंधी भाव, ओके, कषाय, ओके। हाँ, अभिप्राय 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 देखो, भागते भागते जाते, देखो अब क्या लाइटिंग आ गई, देखो क्या लाइटिंग आ गई। ये क्या है, अभी भी पटाखे में रुचि पड़ी है। समझ में आया। देखो ना कितने पटाखे निकल रहे, खेत में से कितने सारे निकलते, देखो ना कितना अच्छा कलर है। ये जितनी भी बातें है ये कह रहे हैं कि परिणाम नहीं बजाने संबंधी, लेकिन अभिप्राय में वासना छिपी हुई है। समझ में आया। तो ये तो एक प्रतिज्ञा ली थी। अब मैंने तो पटाखे का एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे नित्य देव दर्शन का नियम लिया एक, या फिर हर हफ्ते में एक उपवास करूंगा ऐसा लिया, या अष्टमी चतुर्दशी को एटलीस्ट मैं क्या करूंगा, एक सामायिक में बैठूंगा, ऐसा कुछ भी प्रतिज्ञा ले सकता है। तो कह रहे हैं प्रतिज्ञा, बड़ी प्रतिज्ञा ली, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है, इसलिए जैसे जैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते। यहाँ तो क्या है, मात्र क्रिया विपरीत है, सॉरी क्रिया यथार्थ दिखाई दे रही है। बाहर से देखने वाले को फोटो अगर निकालते हैं तो क्रिया यथार्थ दिखाई दे रही है, लेकिन परिणाम तो खराब ही है। तो ऐसे जीव की तो बात ही नहीं करना जिसके परिणाम खराब है और क्रिया यथार्थ दिखाई दे रही है, उसका अभिप्राय भी खोटा ही होगा, इसमें कोई ज्यादा दो राय नहीं है। हालांकि परिणाम गलत दिखाई देते हुए अभिप्राय भी यथार्थ हो सकता है, लेकिन अभी वो केस नहीं है। अभी तो परिणाम खराब ही है, प्रतिज्ञा में कषाय दिखाई दे रहा है। तो क्या है, जैसे उपवास धारण किया,
सबने उपवास लिया है, इसलिए अभी हमको भी लेना पड़ेगा। सबने बोली बोल दी दान राशि, तो अब अपने को भी बोलना पड़ेगा। तो इन परिणाम मतलब क्रिया तो होती दिखाई दे रही है प्रतिज्ञा लेने संबंधी, लेकिन अंदर में कषाय तीव्र दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं जैसे जैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है वहाँ उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गवाता है, धर्म साधन नहीं करता, तो प्रथम ही चलती जाने उतनी प्रतिज्ञा क्यों न ले, दुखी होने में आत्मज्ञान होता है। देखो मैं और बताता हूँ, जैसे मैंने प्रतिज्ञा ले ली, प्रतिज्ञा लेकर क्या हुआ कि मेरा पेट थोड़ा सा कमजोर हो गया, मेरी पाचन शक्ति खत्म हो गई, और पाचन शक्ति खत्म हो गई, और यूँ कहिए कि मुझे विविध प्रकार के रोग सताने लग गए, मुझे बद्धकोष्ठता भी होने लग गई, अनेक अनेक बातें हो गई। और डॉक्टर ने भी मुझे कह दिया कि तुम जो उपवास करते हो ना, उसकी वजह से ये बद्धकोष्ठता है। तो इसको लेकर अब मेरे माथे में ये बात हो गई, उपवास किया, उपवास करके बस लोगों के दिखावे के लिए या लोगों के बहकावे में आकर मैंने प्रतिज्ञा तो ले ली, बहुत जोश में ले ली, लेकिन अब परिणाम इस जाति के हो गए कि तीव्र संश्लेष हो गए। एक दूसरी बार अब शरीर में उसका असर देखकर ऐसे लगने लग गया कि अरे क्यों ये प्रतिज्ञा धारण की, अरे पहले थोड़ा तो खा लेता तो चल जाता, लेकिन अब ये निस्तरना पड़ रहा है, डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ रहे, आदि जितनी भी बात। तो कह रहे ये क्या है, ये कषाय है। तो अब यहाँ पर पंडित साहब कह रहे हैं कि तुमको जितना सदता है उतनी प्रतिज्ञा लो, ज्यादा प्रतिज्ञा लेने का क्या प्रयोजन था। ओके, हाँ। जैसे भील का जीव था ना, महावीर का भील की पर्याय वाला जीव, तो कह रहे कि उसने क्या किया था, मुनिराज को मिला, मुनिराज ने कहा कि चलो भाई महाव्रत ले लो, नहीं साहब महाव्रत नहीं ले सकते, इतना सामर्थ्य नहीं। चलो फिर अनुव्रत ले लो, नहीं साहब अनुव्रत भी नहीं ले सकते। चलो फिर एक काम करो कि तुम मांस भक्षण का त्याग करो, नहीं साहब वो तो मेरा पेशा ही है, मैं उसको कैसे त्याग कर सकता हूँ, उसके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं चलता। तुम मांस भक्षण नहीं कर सकता तो फिर क्या करना, एक काम करना, तुम कौवे के मांस का त्याग कर दो। हाँ, तो ये चल सकता है। तो कौवे के मांस का एक विशिष्ट दिन के लिए मैंने त्याग कर दिया, तो इस प्रकार का। लेकिन वो जो कोई प्रतिज्ञा धारण की, मरण की कीमत पर भी उसने उस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया, समझ में आया। फिर एकदम सहर्ष उसमें प्रवृत्ति रही, फिर मरण भी होता जानकर अरे मैं प्रतिज्ञा नहीं लेता तो बचता, ऐसा कितने जनों को परिणाम होता। कह रहे कि यही बात है कि प्रतिज्ञा मरण की कीमत पर भी ली छोड़ी नहीं जाती, समझ में आया। देखो जैसे कोई उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गवाता है, धर्म साधन नहीं करता, तो प्रथम ही चलती जाने उतनी प्रतिज्ञा क्यों न ले, दुखी होने में आत्मज्ञान होता है। ये आत्मज्ञान दुखी होने में क्यों कह रहे, क्योंकि रोज ध्यान आनंद होता है, रोज ध्यान करते हुए जीव को आनंद होता है। हिंसानंदी, मुषानंदी, परिवारानंदी और हाँ प्रौढ़ानंदी। तो कह रहे ये रौद्र ज्ञान है। तो दुखी होने में आत्मज्ञान हो उसका फल अच्छा कैसे लगेगा, अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। जैसे अब देखो, जैसे तृषा लगे तब पानी तो न पिए और अन्य शीतल उपचार करे। मतलब क्या, देखिए जेठ की गर्मी है, जेठ की गर्मी है और आज तो मेरा उपवास है तो बहुत प्यास लगी है, तो क्या करना, एक गीला कपड़ा लेना, गले की तरफ बांध देना। तो क्या हो गया, गले को बांध दिया तो अपने आप में गले में सूखन, वो गले ने थोड़े से घर्षण लिया तो सूखन कम हो गई, तो अपने आप तृष्णा मिट गई। तो कह रहे हैं कि उपाय कुछ बाहर से किया,
जगत को दिखाई दे ऐसा तो कुछ नहीं किया, मतलब जगत जिसको पानी पिया कहता है वो तो नहीं किया, लेकिन यहाँ अंतरंग में तो वो रुचि पड़ी ही है पानी संबंधी, वहाँ तो विकार गया नहीं है। और परिणाम जिस प्रकार वो पालने का हो रहा है, तो कह रहे हैं कि क्रिया हो रही उपवास की, पानी नहीं पीने संबंधी परिणाम हो रहा है। ऐसा होते हुए भी उपाय जो कर रहा है वो सब कह रहे हैं कि उसको वो तो अभिप्राय में जैसी वासना पड़ी है उसके अनुसार उपाय हो रहा है। ठीक है, तो जैसे पूछा लगे तो पानी तो न पिए, अन्य शीतल उपचार करे। अन्य शीतल उपचार करे मतलब एसी में जाके बैठे, या मान लीजिए बहुत गर्मी है तो ऊपर नहीं बैठना, तल घर में जाकर बैठना, तो तल घर में ठंडी लगती है, गर्मी नहीं लगती है, तो अन्य उपाय करे। समझ में आया? शीतल उपचार अनेक प्रकार करे, वह घृत तो घोड़े घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे, इस प्रकार अन्य जानना। जैसे आज घी की रस्सी है, घी की रस्सी है आज, तो क्या करना? तेल का तला हुआ सब चीज खाना। आज मीठे की रस्सी है तो क्या करना? तो कोई नमकीन पदार्थ बनाकर खाना तले हुए। आज मान लीजिए किसकी रस्सी, मतलब जो कोई रस्सी होगी, नमक की रस्सी है तो नमक की रस्सी है ना, तो आज मीठा बना, तो ऐसा ये करते रहता है। तो इसने तो आपने विषय कषाय का तो पोषण ही किया है। जिस प्रयोजन से तुमने रस्सी का धारण किया था, रस्सी मतलब जो रस परित्याग किया था, वो तो कुछ कार्यकारी हुआ नहीं। तुम्हारा इन क्रियाओं का अवलंबन करके ये भावना थी कि वितरागता तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाए, लेकिन अभी भी विषय कषाय की ही वासना तीव्र बढ़ी, तो तुम्हारा ये सब क्रिया करना फलित नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात अभी अपन पेज नंबर 239 पर पहले पैराग्राफ पर आ चुके हैं, उसकी चर्चा हो गई थोड़ी बहुत। अब कल क्रमशः इसको आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न और है तो रख सकते।